यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे। मन का मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। बच्चे देखो कितनी कमाई कर रहे हो। कल परसों अनुभूति की बात कही थी, उसी प्रकार से बच्चे कमाई कहाँ है? अनुभूति ही कमाई है, तुम्हारे अनुभव ही कमाई है। मुरली पढ़कर, मुरली सुनकर क्या पाया, यही कमाई है। हर एजुकेशन में बहुत ज्ञान है, पर उसमें से तुम प्रैक्टिकल अपने जीवन में या दूसरों के लिए तुम कितना अपनाते हो, वही तुम्हारी कमाई है, वही तुम्हारा ज्ञान है। मेडिसिन में जाओ बहुत ज्ञान है, साइंस में जाओ बहुत ज्ञान है, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या आता है, उसमें से वही कमाई है। तुमने बच्चों 10-15 साल स्कूल कॉलेज करके बहुत ज्ञान लिया है, पर उसमें से तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकल कितना अपनाया है? क्या थ्योरम प्रैक्टिकली लगे? साइंस के सारे फॉर्मूला प्रैक्टिकली लगे? विचार करो बच्चे, प्रैक्टिकली ज्ञान कितना तुम अपनाते हो। इस मार्ग पर भी चलते धारणा में कौन सा ज्ञान आया है, चेक करो। उतनी ही बच्चे तुम्हारी कमाई हुई है। आत्मिक स्थिति अगर धारणा में आई है तो आत्मिक स्थिति की कमाई हुई है, वरना स्वयं की कमाई की तुमने। इस मार्ग पर चलते कोई पूछेगा क्या पाया, इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो, रोज़ मुरली के लिए जा रहे हो, मिलन मना रहे हो, भट्टी के लिए जा रहे हो, क्या पाया? आप कह सकते हो हमने अपने आप को पाया। हाँ, भले सुख शांति नहीं मिली है, वो बात की बात है, पर हमने अपने आप को पाया है। फिर उसके बाद कोई कहता है हमने अपने आप को भी पाया, शांत स्वरूप अवस्था भी पाई, सुख स्वरूप अवस्था भी पाई। आपने क्या पाया है बच्चों? इस मार्ग पर चलते सारी समझ की बातें हैं। अगर बच्चे कुछ नहीं पाया है तो बोझ चढ़ेगा। ध्यान में रखना, कितनी कमाई की है, विचार करो। कमाई बच्चों धारणा में है। क्या तुमने हर प्रकार से हर धारणा कर ली है? कभी बाबा कहता है बच्चे कभी भी असत्य नहीं बोलना है। क्या धारणा हुई है? विचार करो। और अगर आप बोलते हो, आपको परिणाम पता है? संगम पर अगर आपने असत्य बोला एक बार भी, तो सारे जन्मों में सदा असत्य बोलते रहोगे। मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे करो। यहाँ जो करते हो वहाँ वो कड़ा संस्कार रहता है, इसलिए यहाँ सोच समझ कर करो। हाँ, जब तुम्हें समझ में आया तब भी बदले तो भी कुछ हो सकता है। बच्चे देखो कमाई कितनी की है। बाप तो कमाई करा रहा है, पर तुम कितनी कर रहे हो? क्या इकट्ठा किया है इतने वर्षों में? इस मार्ग पर चलते जमा क्या हुआ है, क्या पाया है बच्चे? विचार करो अपने से पूरा पूरा। बहुत बच्चे बस ऐसे ही चल रहे हैं। बच्चे बदलाव देखो, पहले तुम कैसे थे, अभी तुम कैसे हो? अगर परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, माना बच्चे तुमने कुछ पाया है। वरना क्या पाया है? आज भी तुम्हें गुस्सा आता है, नाराज़ होते हो,
उदास होते हो, ऊपर नीचे होते हो, तो बच्चे पाया क्या है? आज भी तुम अशांत रहते हो। विचार करो बच्चे, गफलत नहीं करना, मेरे वचनों को हल्के में नहीं लेना। ध्यान में रखना मेरे बच्चों, ये अंतिम कल्प है, अनंत कल्पों का अंतिम कल्प है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कल्प कल्प का भाग्य। एक कल्प का नहीं कहता हूँ, कल्प कल्प का। देखो यहाँ जो जमा करोगे वही चलेगा। यहाँ अगर तुम परमात्मा के वचनों को, ज्ञान रत्नों को जमा नहीं कर सके, बच्चे कुछ भी जमा नहीं होगा। और साफ बात मैं बताना चाहता हूँ, इस मार्ग पर चलते जो तुम धारणा करोगे वही तुम्हारी हर संगम पर प्राप्ति होगी। हर संगम पर तुम उतना ही जमा करोगे, तुम चाहकर भी पाकर भी एक्स्ट्रा जमा नहीं कर पाओगे। ध्यान में रखना। इसलिए इस संगम पर कितना जमा करना है ये तुम सोचो। और अगर तुम यहाँ कुछ नहीं जमा कर सके तो ज्ञान में आना भी मुश्किल होगा तुम्हारा। ध्यान में रखना, बहुत मुश्किल होगा। जैसे बहुत बच्चों को मैं कहता हूँ समर्पण, और वो होते नहीं। बच्चों ध्यान में रखना, ये आखिरी कल्प है। आने वाले सारे कल्पों में न मैं कहूँगा, न कोई और कहेगा, न आपके मन में कभी विचार आएगा समर्पित हो जाए, परमात्मा के बने। आखिरी कल्प होने के कारण बाप सारी ताकत लगा रहा है। आगे आपकी मर्जी बच्चों, जैसे बनना है, जैसे चलना है, चलो। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, गफलत नहीं करना। यहाँ अगर तुमने झूठ बोल दिया, बाकी सारे कल्प में, सारे संगम पर तुम विराट झूठ बोलोगे। विराट तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ गलत व्यवहार किया, सारे संगम पर विराट गलत व्यवहार करोगे। ध्यान में रखना बच्चों, इस कल्प को, इस संगम को साधारण समझने की चूक नहीं करना, गफलत नहीं करना। यह संगम साधारण नहीं है। ध्यान में रखना। आगे तुम्हारी मर्जी, बाकी तुम्हारा ड्रामा। यहाँ अगर तुम इरिटेट होते हो ना, तो बाकी संगम में तुम मारपीट करोगे। ज्ञान में आकर सभी ब्राह्मणों के सामने, यहाँ जरा भी इरिटेट हुए तो भी, यहाँ जरा नाराज होते हो ना, वहाँ तो तुम हंगामे करोगे सबके सामने। तैयार रहना। इसलिए इस संगम पर गफलत नहीं होनी चाहिए, इस कल्प में गफलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ की गफलत माना वहाँ का विराट। आगे तुम्हारी मर्जी, बाबा का काम है बताना। समझ है बच्चों? अभी ये जूम पर आए थे बच्चे, अनंत कल्पों में एक कल्प मिला था जिसमें परमात्मा डायरेक्ट उन्हें जागरूक करने की चेष्टा कर रहा था, पर नहीं हो सके। उनका भाग्य था, इसलिए ये संबंध संपर्क हुआ, ये कॉल हुआ, 1-1.25 मास का जो भी हुआ, उनका उतना भाग्य था। उस भाग्य में उन्हें जमा करना था उतने समय में, पर नहीं किया है। अभी बच्चों अनंत कल्प हम दिखेंगे भी नहीं साकार में। आप नहीं जानते आपने क्या खो दिया है। कितनों ने समर्पण का संकल्प रखा, बताओ उसमें से? मैं संकल्प की ही बात कर रहा था ना, मैं कहाँ कह रहा था? उनको पता नहीं उन्होंने क्या खो दिया है। समझ है बच्चों? इसलिए यहाँ गफलत नहीं करना। बच्चों ध्यान में रखना, अगर आपसे गफलत हो रही है तो बच्चों ये आखिरी कल्प है आपका, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम इस कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो, अगर गफलत कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, पर अगर तुम जागरूक हो गए
और तुम्हें पता चल रहा है कैसे कर्म रखने चाहिए, कैसे बोल होने चाहिए, कैसी दृष्टि, कैसे संकल्प होने चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, तो बच्चे शायद कल्याण कर सकोगे आने वाले सारे कल्पों में। कहाँ से भी तुम सुधर जाओ, कहाँ से भी, तो भी बच्चे भाग्य बदलेगा। आखिरी सेकंड रहा है संगम समाप्त होने में और तुम बदल गए तो भी बच्चे भाग्य बन जाएगा। पर अगर नहीं बदले तो भाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। बाकी बच्चों तुम्हारी मर्जी, ड्रामा हर प्रकार से। बाबा क्या कहें, होश में आ सकते हो तो आओ। देख बच्चे, यहाँ गफलत नहीं चलती। बच्चे इस संगम पर गफलत मत कर, यहाँ गफलत करेगा सब चला जाएगा, ध्यान में रखना। सिंपल वचन ध्यान में रखना बच्चे, सिंपल वचन बच्चे ध्यान में रखना। सुकीला माफी नाही, गलती को क्षमा नहीं। संगम की एक गलती, तुम्हारा एक संगम चला गया परमात्मा के साथ का, एक गलती। जितनी गलतियां करोगे उतने संगम चले जाएंगे। चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी। बाबा का सिंपल है ज्ञान, किसी भी छोटी या बड़ी गलती को क्षमा नहीं। मेरे पास क्षमा नहीं है, मेरे 32 पॉइंट्स में कहाँ भी नहीं होगा क्षमा का सागर। नहीं बच्चे, क्षमा मेरे डिक्शनरी में नहीं आती, वरना ड्रामा बिगड़ जाएगा। दुनिया गलती करती रहे और परमात्मा क्षमा करता रहे, बच्चे सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट जहाँ से तुम्हें पता चला, जागना चाहिए। हाँ, पहले गलतियाँ हो चुकी है, शायद तुम्हें ये सब पता नहीं था, ठीक है, एक्सेप्ट करते। अभी तो पता चला, इस घड़ी तो पता चला, तो जागना तो चाहिए बच्चे। बच्चे कभी भी जागो, पर जागना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं बच्चे, आज तुझे ज्ञान पता चला है और तू कल जागे, 100 गुना सजा मिलेगी। ध्यान में रखना इस बात को। जब तुझे ज्ञान मिलता है तब तुझे जागना ही पड़ेगा। अगर नहीं जागा तो पिछली जो पुरानी गलतियां हैं उनकी 100 गुना सजा, और जो नहीं करेगा उनकी पदम गुना सजा। वरना पुराने भी ना जागने से 100 गुना में कन्वर्ट हुए, और जाग जाता तो शायद पुराने माफ हो जाते। पर तूने बड़ी भारी गलती कर दी। समझ है बच्चे, देख जाग सकता है तो जाग। परमात्मा तो आया है अविनाशी कमाई कराने। अभी किसकी कितनी कमाई हो रही है ड्रामा जाने। देखो बच्चे, चिंतन करो, कमाई ही सब कुछ है। कमाई क्या है? शिक्षा है, धारणा है। ज्ञान लिया, धारण किया, और क्या बच्चे। बाबा ने कहा ये नहीं करना है, नहीं करेंगे, ये करना है, करेंगे। इसको कहते हैं कमाई करना। और बच्चे इसमें कठिनाई भी क्या है करने में और ना करने में? सिंपल बातें तो बाबा बताता है, जो बेसिक है, इस दुनिया में आवश्यक है, सभी कहते हैं यही वैल्यूज है, तो उसमें करने में कठिनाई क्या है बच्चे? और क्यों कठिनाई लगती है? समझ की बात है बच्चे। इसलिए इस मार्ग पर चलते गफलत नहीं करना। जितनी गफलत करोगे उतना सब खो जाएगा। आगे तुम्हारा ड्रामा। कभी लगता होगा हमने ऐसे किया वैसे किया। बच्चे ऐसे वैसे नहीं, तुमने एक एक संगम गवाया है,
ऐसे वैसे तो तुम्हारा भ्रम है। जैसे तुम ऐसे वैसे कहते हो, वो तो तुमने संगम गवाया है, तुम्हें कल्पना भी नहीं है। ध्यान में रखना, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, यहाँ कमाई करो, बाप के ज्ञान को धारणा में लाओ, बाप का कहना और बच्चे का करना, यह होती है समझ। विचार करो, इतने वर्षों से परमात्मा ज्ञान दे रहा है। किसी को ज्ञान में अगर 25 वर्ष हुए और उसने 25 धारणाएं की है तो कितनी प्राप्ति हुई। 25 धारणाएं उससे सबको दिख रही है, सबको अनुभव हो रही है। साल में एक तो करो, साल में एक, अभी उतना समय नहीं रहा है। मास में एक तो करो, मास में भी एक धारणा करोगे पक्की कड़ी तो बच्चे 1 साल में 12 धारणाएं हो जाएंगे। करना चाहिए, समझ की बातें हैं और लिख के रखो। इस मार्ग पर चलते प्रैक्टिकली तुमने क्या क्या धारण किया है, कितनी धारणाएं हुई है, वो लिख के रखो। वही तुम्हारी जमा पूंजी है बच्चे। बाकी मुरली से क्या जमा करोगे, सिर्फ मुरली सुनकर, मुरली पढ़कर थोड़ी बहुत ऊर्जा जमा होगी। धारणा कहाँ है? क्या इतने वर्षों के बाद दिल सच्ची बनी है, साफ बनी है? विचार करो, समझ की बात है बच्चे। सच्ची दिल पे साहिब राजी, पहली धारणा है इस ज्ञान मार्ग की। सच्ची दिल, दिल सच्ची, भाव सच्चा, वृत्ति सच्ची, संकल्प सच्चे, दृष्टि बोल कर्म सब सच्चा, झूठा नहीं है। तो है, इसमें अच्छा बुरा नहीं आता। सच्चाई में किसी को लगेगा सच्चाई माना अच्छाई, नहीं बच्चे, अच्छाई बुराई बाद में, सच्चाई उससे भी परे। हाँ ऐसे है हम, हाँ हमने ये गलती की, हमारे मन में ये आया, हमने ऐसे बोल दिया, हमने ऐसे कर्म किया, इसको कहते सच्चाई। और ध्यान में रखना, हर सच्चाई को हर कोई माफ करने के लिए तैयार होता है, हर सच्चाई को। समझ है, पर कोई सच्चा रहता नहीं। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। हमने एक छोटी सी क्लिप देखी थी वीडियो की, उसमें वो चीता सारे भेड़ को मार देता है और एक मॉन्क के पास आता है। मॉन्क उन्हें देखते रहते, मानो वो ऐसे देखता है कि मैंने गुनाह किया है, मुझे क्षमा करो। सारे भेड़ को मार दिया उसने। माना देखो, वो भी माफ कर देते मॉन्क। देख बच्चे, सच्चाई में इतनी ताकत है, पर सच्चा रहे। कितना भी बड़ा गुनाह हो, अगर तू कबूल करता है ना कि हमने ये किया, हमसे ये हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है, हमने किया है, हम स्वीकार करते, माफ़ी तत्क्षण मिल जाती है। पर बच्चे सच्चाई नहीं हो और तूने छिपाया, तो हर कोई सोचता है तुम्हें 100 गुना सजा कैसे दी जाए। इसलिए बच्चे एटलीस्ट अध्यात्म में चलते सच्चे चलो, झूठ का सहारा नहीं अपनाओ। पहली धारणा है इस मार्ग की, सच्चाई सफाई। समझो इन बातों को बच्चे, गफलत नहीं करना। इसी से यात्रा शुरू होती है। कोई झूठा है, कितना भी मंदिर जाए, जब वो मंदिर में आता है तो भगवान अपनी आंखें बंद कर देता है। भले तुझे जो करना है तू कर, अभिषेक कर, फूल चढ़ा, फल चढ़ा, मन्नत मांग, पर भगवान अपनी आंखें, कान, मुख बंद कर देता है जब वो मंदिर में आता है। सच्चा कैसा भी हो,
सच्चे को देखने के लिए भगवान उत्सुक रहता है, उमंग उत्साह में रहता है। एकदम सच्चा दूर लाइन में खड़ा है ना, तो भगवान ऐसे देखता रहता है गर्भगृह से, मंदिर से, उसी की ओर नजर रहती है। बाकी कितने भी आए, थोड़ी सी खोट है ना, भगवान उन पर ध्यान नहीं देता। जैसे देखो ना, आपका लौकिक परिवार कभी कहीं आपको मिलता है, पूरा परिवार, तो उस परिवार में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, इनमें से जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, आपकी नजर उन्हीं पर होती है। भले पूरा परिवार आया है कहीं पर आपकी नजर उनको खोजती है। माता है तो माता को नजर खोजेगी, अब दौड़ के सबसे पहले माता के पास जाओगे। पिता है तो पिता के ऊपर नजर होगी। बच्चे, ऐसी ही यात्रा है। भगवान भी मंदिर में जब कोई आते हैं ना, तो उनमें से बस उसी के ऊपर ध्यान रखता है कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। जैसे तुम्हें लगता है ना कि तुम कब मंदिर में पहुंचोगे, वैसे भगवान को लगता है ये सच्चा कब आएगा, ये सच्चा कब आएगा गर्भगृह में। भल भगवान को पता है 1 ही सेकंड के लिए आएगा, क्योंकि भीड़ बहुत है, पर वो उसी की वेट कर रहा होता है। बाकी जरा भी जिनमें खोट है ना, भगवान जैसे कि आंखें बंद करता है, मुख बंद कर देता है, कान बंद कर देता है। और कोई बहुत झूठा है ना बच्चों, बहुत ज्यादा, आप हैरान हो जाओगे सुनकर। जब वो आने लगता है ना नजदीक, गर्भगृह के नजदीक आया है, मना उसके आगे 2-4 है, पर वो नजदीक आया है ना, उसी क्षण भगवान मूर्ति में से बाहर निकल जाता है, मिल पत्थर से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके चक्कर में आगे के जो 2-4 थे उनका भी भाग्य गया। मना किसी के संग में रहे तो भी आपका भाग्य जा सकता है। इसलिए संभल कर रहना। भगवान को बस सच्चाई सफाई लगती है। तुम पापी हो या पुण्यवान हो, ये भगवान नहीं देखता। तुम कामी हो, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो, ये सब नहीं देखता हूं। तुमने कितने पाप किए, ये सब नहीं देखता। ये सब तुम्हारी दुनिया में चलता है, वो सिर्फ सच्चाई सफाई देखता है। तुम जो हो, जैसे हो, क्या मेरे सामने सच्चे रहते हो, बस उतना ही देखता है वो। बाकी न मैं योगी देखता हूं, न अयोगी देखता हूं, न ज्ञानी देखता हूं, न अज्ञानी देखता हूं, न पापी देखता हूं, न पुण्यवान देखता हूं। मैं सिर्फ सच्चा देखता हूं। अच्छा तो देखता भी नहीं मैं सिर्फ सच्चा देखता हूं। देख बच्चे, सच्चे हो, आध्यात्मिक राह पर चलते, कुछ बनना है तो सच्चे बनो। सबसे पहले अच्छे नहीं बने तो भी चलेगा, पर सच्चे बनो। संभल कर रहना इस बात को लेकर, वरना बच्चे बड़ा बोझा चढ़ेगा। कैसे भी रहो पर सच्चे रहो। हाँ, हम ऐसे हैं, हम हैं गुस्से वाले, हम हैं इरिटेट होने वाले, हम हैं नाराज होने वाले, हम बात बात पर नाराज होते। ठीक है ना, कबूल तो करो। हाँ, हम ऐसे हैं, बात समाप्त हो गई। हाँ, हम हैं कामी, हम हैं क्रोधी, हम हैं लोभी, मोही, अहंकारी, है हमारे अंदर अहंकार। हमने इतने पाप किए हैं, हम ऐसे पापी है। आज भी हम सबको परेशान करते हैं, हमारी वजह से सब परेशान होते हैं। बाप राजी रहता है क्योंकि तुम कबूल करते हो। हम लायक नहीं है, हम अच्छे नहीं हैं, हम बुरे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं है और तुम झूठ बोल दो तो भी वो झूठ हुआ। तुम्हारे अंदर ये सब नहीं है और तुम वर्णन कर रहे हो तो भी तुम झूठ बोल रहे हो। कोई कहता है ना ऐसे, हम बाबा पापी है, नीच है, अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, अंदर से कभी उनको आवाज ही नहीं आई कि वो पापी है, वो नीच है, और दिखावा करते हैं, झूठ बोल रहे भगवान के सामने। ये भी नहीं चलता दिखावा। झूठ बोलोगे बहुत सजा खाओगे। सच्चाई, नाटक नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से।
जब तक सच्चाई की धारणा नहीं होती आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सत्य बैठा है, सत्य बात कर रहा है, सत्य ऊर्जा दे रहा है, सत्य योग सिखा रहा है, सत्य ज्ञान दे रहा है। और तुम अगर झूठे होंगे क्या लेंगे? विचार करो, संभल कर रहना। आप सभी जानते हो, बाप के साथ चलने वाले पुराने बच्चे, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। क्रिएशन है, प्यार करता हूं, पर वो किसी के धारणा में आया तो फिर बच्चे मैं महाकाल बन जाता हूं तत्क्षण। क्योंकि मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो दुनिया में पाठ बजा रहा है झूठ, पर वो आप में आया, आपने उसे बुलाया तो बहुत बड़ी आपत्ति है। समझ की बात है बच्चे, सच्चा बन। सच्चे बच्चे ही मुझे भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में पसंद है। इवन बच्चे नास्तिक भी क्यों ना हो, साइंटिस्ट है कोई, विज्ञानवादी है, नास्तिक है, भगवान नहीं मानता, पर सच्चाई से चलता है ना, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। भले मुझे गाली देता है वो कि कोई भगवान नहीं है, पर मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि सच्चाई से चलता है। ध्यान में रखना शास्त्रों का वचन, सत्यम शिवम। सुंदरम तो महिमा है, जहां सत्य है वही शिव है और सत्य ही शिव है। और जो तुम असत्य धारणा में लाते हो वही रावण है, वही माया है। ध्यान में रखना, आगे तुम्हारी मर्जी बच्चे। इसलिए बच्चे सबका संग करो, मैं परमिशन देता हूं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, झूठे का कभी नहीं करना। असत्य वाले का कभी संग नहीं करना, बहुत खतरनाक होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा कुछ गवाएगा नहीं, पर असत्य वाला तुम्हारा परमात्मा गवा देगा। असत्य मना परमात्मा गवा दिया, झूठ मना परमात्मा गवा दिया। उसका संग कभी नहीं करना, सपने में भी नहीं करना। ध्यान देना, कामी का करोगे तो भी चलेगा, मैं कहता हूं, ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर असत्य वाले का करोगे ना, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। समझो इन बातों को। और असत्य की जो माया होती है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। काम की माया कुछ भी नहीं उसके आगे। असत्य की जो माया है वो सबसे तेज है। सबका विश्वास करना, पर असत्य वाले का, झूठ बोलने वाले का कभी विश्वास नहीं करना। क्योंकि बच्चों, कब विश्वासघात करेगा इसकी गारंटी नहीं। मैं तो कभी नहीं करता। ध्यान में रखना बच्चे, तुम ये नहीं समझना। कभी कोई बच्चा कहता है कि बाबा हमें ये आदत है, ध्यान में रखना, इस कल्प में तो मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। किसी ने कहा है हमने पास्ट में बहुत ऐसे ऐसे झूठ बोला है, तुम कुछ भी करो, इस कल्प में तो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। आगे तुम्हारी मर्जी। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, गफलत नहीं कर, आगे तुम्हारी मर्जी। सत्य की धारणा को करना हो तो कर, मैंने तो श्रीमत दे दी है, आगे तुम्हें जो ठीक लगे। पर ध्यान में रखना, असत्य का परिणाम भी मैं बताता हूं, और आगे के लिए भी ध्यान में रखना। असत्य जो है ना बच्चे, मेरे साथ चलते, ईश्वरीय परिवार के साथ चलते,
एक बार शब्द बदले, असत्य बोला, टोन बदली, माना सब असत्य है। ये ध्यान में रखना। द्वापर के बाद किसी के द्वारा एक बार गर्दन कटेगी, संभल कर रहना। वाणी नहीं, गर्दन ही कटेगी। तुम तुम्हारा ड्रामा रच रहे हो, ध्यान देना। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम भले राजा बने, फिर भी ऐसा कोई पैदा होगा तुम्हारे राज्य में जो तुमसे कुछ असत्य बोलेगा और तुम्हारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। बात बहुत छोटी लगती है ना तुम्हें? संगम पर शब्द बदलना, टोन बदलना, असत्य बोलना बहुत छोटा लगता है ना? परिणाम ध्यान में रखना। इसलिए जितनी बार तुमने अगर असत्य बोला है तो ध्यान में रखना, उतनी बार गर्दन कटेगी। तैयार रहना अपने ड्रामा के लिए। समझ है? जवानी में बोला है, शरीर जवान है तो जवानी में गर्दन कटेगी। बुढ़ापे में बोला है तो बुढ़ापे में कटेगी। बचपने में बोला है तो बचपने में कटेगी। जिस उम्र में बोला है उस उम्र में यह ड्रामा होगा तुम्हारे साथ। चलना भी। परमात्मा के साथ बच्चे असत्य नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता हूं तुम्हारी पर्सनल लाइफ को तू उजागर कर मेरे सामने, सबके सामने, इसमें मैं नहीं जाता। मैं यज्ञ की बात कर रहा हूं, मैं ईश्वरीय परिवार की बात कर रहा हूं। यहां चलते चलते तू झटके में शब्द बदल देता है। तुझे लगता है तेरे ऊपर कुछ आएगा और तू शब्द बदल देता है तत्क्षण। बच्चे, असत्य का परिणाम सबसे बड़ा है, काम से भी ज्यादा है। इसलिए संभल कर रहना। इस मार्ग पर चलते गफलत नहीं करना। कभी कभी बच्चे जूम क्लास पर बाबा कहता है ना, मेरे बनेंगे? हाँ जी बाबा। कौन बना है? झूठ बोला है मुझसे। कौन बना है? मेरा नहीं बने। बच्चों संभल कर रहना। बाकी ड्रामा परिणाम जब आता है तुम सोच भी नहीं सकते। अरे मेरे बच्चे, एक असत्य बोलने के बाद एक गर्दन नहीं, कितने जन्मों में, एक गर्दन तो एक जन्म में, कितने जन्मों में जबान नहीं होगी तुम कल्पना नहीं कर सकते। जबान नहीं होगी बात करने के लिए। संभल कर रहना यहां पर, या फिर परिणाम के लिए तैयार रहना। नहीं संभलना है तो एज यू विश, जैसे तुम्हारी इच्छा। समझ है बच्चे? एक ही बात पर मैं बात कर रहा हूं, एक ही बात, ज्यादा नहीं विस्तार में जा रहा हूं। पहली धारणा पर ही मैं बात कर रहा हूं आज। सत्य की धारणा देख बच्चे, की है क्या? जब तक नहीं की है तुम्हारी यात्रा शुरू नहीं हुई है। ध्यान में रखना। जब करोगे सत्य की धारणा तब तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। मर भी जाए फिर भी असत्य का आधार नहीं लेना है। यह है धारणा। सत्यता में ही रहना है सदा। कुछ भी हो जाए, कितनी बड़े भी सजा के भागी बने, पर शब्द नहीं बदलने हैं, टोन नहीं बदलनी है। ध्यान में रखना। समझ है बच्चे? परिणाम बहुत विचित्र आते, इसलिए संगम पर सोच समझ कर चलना। जब परिणाम आएंगे तब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ड्रामा सारा रिकॉर्ड बताएगा तुम्हारा संगम का। तुम बस शांत रहोगे और कुछ भी नहीं। धर्मराज के सामने
सब कुछ तुम्हारा स्क्रीन पे चलेगा। तुम्हारे भाव में क्या था, वृत्ति में क्या था, संकल्प कैसे थे, दृष्टि क्या थी और बोल में क्या आया, कर्म से क्या हुआ। बच्चे, इतना आसान नहीं है कि सब एक हो, इतना आसान नहीं। कितने भी बड़े तपस्वी बने ना, तो 8 जो स्टेट है ना, 8 अलग अलग रहती है, मुश्किल किसी के समान होते हैं। इतना आसान नहीं 8 के 8 स्टेट समान रहे, नहीं बच्चे, समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। आगे तुम्हारा ड्रामा, धर्मराज तो सब दिखाएगा। भले तुमने मुख से कुछ बोला, सत्य बोला, देखो भाव में क्या था, भाव में क्या आ रहा था, वृत्ति में क्या आ रहा था, संकल्प क्या चल रहे थे, दृष्टि में क्या था, सारा हिसाब किताब धर्मराज देगा। इस मार्ग पर चलते सत्य में चल। समझ है बच्चे, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम अगर सत्य में चलते होंगे ना, तो जैसे मंदिर में मेरा ध्यान उन सत्य भक्तों पर होता है, वैसे मैं तुम्हें देखता रहता हूं, तुम क्या कर रहे हो, तुम पर मेरा ध्यान होता है। अगर तुम सत्य में चलते हो तो, पर अगर नहीं चलते तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता सारे दिन भर में। ध्यान देना, मैं देखता भी नहीं तुम्हारी ओर सारे दिन भर में। बल समर्पित होके मेरे साथ चल रहे हो, मुश्किल कभी मैंने आवाज दी तो, वरना नहीं देता। समझ है बच्चे, सत्य कैसे भी हो, मुझे सत्य वाले ही पसंद है। ध्यान में रखना, पहली धारणा है ज्ञान की, सत्य। कोई बच्चे ज्ञान सुनने वाले कहते होंगे हम तो सत्य हैं। नहीं मेरे बच्चे, तुम दूर से ज्ञान सुनने वाले तब तक सत्य नहीं जब तक समर्पित नहीं होते। तुमने मुझे वचन दिया था ना भक्ति मार्ग में, जब आप आओगे हम आपके बनेंगे। वचन पूरा किया है? किया है कि बोल? अगर किया है तो तुम्हारी सत्य की यात्रा शुरू हुई। सत्य की यात्रा इसी के साथ शुरू होती है। बाकी बकवास सत्यता मुझे मत सुनाओ कि तुम सबसे सत्य चलते हो, जो मन में आता है बाबा को सुनाते हो। पहला सत्य कहां पर है? भक्ति मार्ग में जो तुमने वचन दिया था कि जब आप आएंगे हम सब छोड़कर आपके बनेंगे। सब में सब आता है, नौकरी, धंधा, घर, परिवार, सब कुछ। गीता का वचन है ना, ये गीता में लिखा हुआ है ना। कहाँ है तुम्हारा वचन? कहाँ है तुम्हारी सत्यता? समझ है बच्चे, मेरे सामने नाटक नहीं चलते। बाप हूं, सब जानता हूं। नाटक का दिखावा या दिखावे का नाटक मेरे सामने नहीं चलता। समझ है बच्चे, तुम्हें क्या लगा तुम आत्मा को मैंने बनाया है, मैं नहीं पहचानता तुम्हारा भाव? एटलीस्ट मेरे सामने तो नाटक मत करो। मैं रचयिता हूं, मैंने तुम आत्मा को बनाया है। मैंने तुम्हारी बुद्धि, मन, संस्कार, गुण, शक्ति या दिव्य गुण बनाए हैं। मैंने ये सारी सृष्टि रची है, ड्रामा बनाया है। एटलीस्ट क्रिएटर के सामने नाटक क्रिएट मत करो। ध्यान में रखना, बड़ा महंगा जाएगा। मैं सब जानता हूं, जो तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है वो भी मैं जानता हूं। इसलिए कभी तुम्हें लगता है पता नहीं बाबा ने डांट दिया, चिल्ला दिया, अंदर की बात तुम नहीं जानते। इसलिए बच्चे, मेरे सामने तो
सत्य रहो, गफलत मत करो, बड़ा महंगा जाएगा, बड़ा भारी जाएगा, इसलिए कोई टिकते नहीं मेरे सामने, संभल कर रहना। असत्य का नाटक मेरे सामने नहीं करना। माया जिसकी तेज होगी ना, वो भी इस बात को ग्रांटेड लेगा। मैं जानता हूँ वो जनरल लेगा। ठीक है, बाबा तो रोज़ चिल्लाता रहता है, रोज़ बोलता रहता है, उसमें उतना क्या सीरियस लेना। मैं जानता हूँ उन सबको, माया तेज है ना। पर ध्यान में रखना, हिसाब किताब मेरे साथ है। और जब मैं हिसाब किताब करता हूँ ना, तो बहुत विचित्र करता हूँ। मेरा न्याय बहुत अलग होता है। मैं कुछ देखता नहीं हूँ। जैसे शिवाजी महाराज जी के लिए कहते हैं, अपने बेटे से गलती हुई, कह दिया पहाड़ से धकेल दो, नो एक्सक्यूज। वारिस थे गद्दी के अगले, नहीं, धकेल दो पहाड़ से नीचे। सारा दरबार शौक हो गया। आपके बाद यही गद्दी पर बैठने वाले बड़े बेटे आपके, नहीं, सुनने के लिए राजी नहीं थे। कैसे तो बात सुनी, ठीक है, एक काम करो, शेर के पिंजड़े में डाल दो, बचे तो वारिस, वरना जाने दो। समझ है बच्चे, ये एक छोटा सा न्याय है। इससे पदम गुणा मैं करता हूं, पदम गुणा, ध्यान में रखना। इसलिए मैं बोलता नहीं हूं, इसका मतलब मैं कुछ करता नहीं हूं, ये नहीं निकालना। मैं चुप हूं तो बहुत ही खतरनाक है। मैं अगर बोल रहा हूं तो कहीं तो सॉल्व हो रहा है, पर अगर मैं कहता हूं कोई बात नहीं, कोई गलती हुई, और मैं कहता हूं कोई बात नहीं, बहुत बात है, बस मेरा समय नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कोई बात नहीं। वरना मेरे डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरे डिक्शनरी में सिर्फ न्याय है, रिटर्न है। समझ है बच्चे, इसलिए सत्यता धारण कर, वरना बहुत महंगा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बता दूं तो रूह भी कांप जाएगी। सजा। इसलिए एटलीस्ट मुझे से कभी शब्द बदलने की चेष्टा नहीं करना, गलती से भी, सपने में भी। और अगर किसी ने बदले, बच्चों ध्यान में रखना, एटलीस्ट एक संगम, मैं आप पर कुछ भी करो विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि आप में वो माया है। कुछ भी करो, कितने भी आज्ञाकारी बनो, शरीर छोड़ने तक विश्वास नहीं होगा। हाँ, वतन में देखेंगे पक्के बने, अगले कल्प में भरोसा करूंगा। वतन में शरीर छोड़ने के बाद आओगे धर्मराज रूप के सामने, फिर मैं पक्का करूंगा, हाँ ठीक है, अभी ये ओके है, फिर अगले एक कल्प के लिए मैं आप पर विश्वास करूंगा। पर वापस अगर एक गफलत की, वापस विश्वास गया। ध्यान में रखना, मेरा कायदा बहुत अलग है। मैं बात बात पर रिश्ते तोड़ देता हूं, इतनी सी बात पर। असत्य मुझे चलता नहीं, मुझे हल्के में नहीं लेना। मैं बहुत भारी हूं, मुझे बहुत सहज नहीं लेना, इजीली। ध्यान में रखना, समझ की बात है बच्चे।
होश में आ सकते हो तो आओ। एक ही धारणा है मेरी पहली, सच्चे दिल, सच्चाई, सफाई, कर्म भी सच्चे, बोल भी सच्चे, सब दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशंस, भाव, स्थिति, आत्मा, सब जगह सच्चाई एकदम, बिल्कुल झूठ नहीं। ध्यान देना, पहली धारणा है सत्य। समझ है? कभी कोई बच्चे सोचते होंगे बाबा तो वही बातें बता रहा है, नहीं है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। बातें वही है पर है नहीं, या किसी में नहीं है इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। बच्चे वापस मैं कहता हूं, अगर सपने में भी असत्य आया परमात्मा खो जाएगा। मर्जी आपकी, हाँ, मैं जिम्मेवार नहीं। सपने में भी असत्य आया तो भी आपका परमात्मा अनेक संगम युगों के लिए खो जाएगा। आगे आपकी मर्जी। सदा के लिए परमात्मा को खो दोगे। और जो संगम पर असत्य चलते हैं वो कभी भक्ति नहीं कर पाते, चाहे तो भी उनसे भक्ति नहीं होगी। भाव जन्मेगा ही नहीं, भाव सत्य से जन्मता है। ध्यान में रखना। सत्य का अर्थ क्या है पता है? जब तुम सत्यता में हो, आत्मिक स्थिति, सत्यता में हो, भले सितारा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिंदी दिख रही नहीं दिख रही, लाइट दिख रही नहीं दिख रही, पर आत्मा उपस्थित है, आत्मिक स्थिति है। अभी उससे भाव जन्मेगा। सारी यात्रा सत्यता से है। सत्यता ही पहली स्थिति है, फिर यात्रा होती है। इसलिए बच्चे, जैसे मन में भी झूठ आया, आत्मा गई। झूठ बोलने से नहीं बच्चे, मन में आने से भी आत्मा खो जाती है। बोलने से तो बात मत पूछो। झूठ बोला ना मेरे बच्चे, एटलीस्ट 4 मास तक आप में आत्मा नहीं रहेगी। एक झूठ बोलने से, एक बार शब्द घुमाए, 4 मास तक आत्मा नहीं आएगी। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी वहां जाकर आत्मिक स्थिति करो, आत्मा आ ही नहीं सकती 4 मास तक। मैं चैलेंज करता हूं, आई तो भगवान तुम। 4 मास तक मन में भी झूठ बोला तो भी, वाणी में बोला तो भी, संभल कर रहना। खो गई बच्चे। दृष्टि में झूठ आया तो भी, शब्द घुमाए तो भी। इसलिए मुझे कोई बात बताने के वक्त शब्द भी बदले ना, तो भी उसे झूठ कहा जाता है। आत्मा खो जाती है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं ना, इल्जाम अपने ऊपर ले लो, क्योंकि पता नहीं ना, तुम इल्जाम को सिद्ध करते करते कहीं शब्द ना बदल दो, 4 मास के लिए आत्मा ना खो जाए। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, नहीं हमारी गलती है। ये क्यों? पर बच्चे क्या करते? सिद्धता देते हैं। बच्चों ध्यान में रखना, जो बच्चे सिद्धता देते हैं ना मुझे, 1 साल के लिए आत्मा अंदर नहीं रहती। एक सिद्धता दी तो भी 1 साल तक आप ये सोचना भी नहीं कि आप में आत्मा आएगी। 1 साल 365 डेज मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, मेरे साथ डिस्कशन नहीं कर सकते, मुझे किसी भी प्रकार की सिद्धता नहीं दे सकते। मुझे पूछने मत आओ। अगर तुमने दी है, 1 साल के लिए आत्मा गई है, आत्मा नहीं है तुम में। एक्सप्लेनेशन से, सिद्धता से आत्मा खो जाती है। परमात्मा जो भी इल्जाम लगाए मंजूर है, पर उसे सिद्धता नहीं देंगे। अभी जागने से कोई उपयोग नहीं, अब 1 साल वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कहता हूं,
मैं बस ज्ञान देता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता ये क्यों करना है। एक समय आता है जब मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बच्चे बड़ा शॉक हो जाते हैं। ऐसे होता है, हमें पता नहीं था, वरना हम नहीं करते। मेरा पार्ट नहीं होता मैं बताऊं, मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा, ये करो ये नहीं करो, आगे तुम्हारी मर्जी। बच्चे सारा ड्रामा, और क्या कहूं, इसलिए संभल कर रहना। जिनकी खो गई 4 मास के लिए गई बच्चे, 1 साल के लिए गई, तुम सोचना भी नहीं 4 मास 1 साल तक कि कुछ हो सकता है। नहीं बच्चे, उसमें एक्सक्यूज ही नहीं है। बोलो और झूठ, घुमाओ इस शब्द, चेंज करो टोन। समझ है बच्चे? आगे तुम्हें जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे करो। अपना कल्याण करना हो तो करो। इस ज्ञान मार्ग की पहली धारणा है सच्चाई, सफाई। आगे तुम्हारी मर्जी। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। बाप तो 36 से कह रहा है, पर कितने करते रोज आप जानो। आपका ड्रामा मेरे हिसाब से बैठकर या चलते फिरते रोज 4 घंटे आत्मिक स्थिति का अभ्यास होना ही चाहिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिसेस है या आत्मा देखना है, पर रोज 4 घंटा होना ही चाहिए, तभी बच्चे संस्कार बनेगा, वरना ड्रामा। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। यह हालत है सबकी। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया संसार करके, घर बार देख के, नौकरी धंधा करके। करो और मरो, और क्या कहूँ। तुम्हें तुम्हारी परवाह नहीं है ना, मरो। उस संसार में ही अपनी समाधि बनवाओ, यादगार। समझ है? विनाश सामने खड़ा है, फिर भी संसार से प्यार है। क्या बात है। फिर भी नौकरी से प्यार है, बिजनेस से प्यार है, घर बार परिवार से प्यार है। विनाश सामने खड़ा है, फिर भी करो और प्यार करो और मरो। ये नौकरी धंधा घर बार परिवार से प्यार करने वाले, इनके लिए मैं खुद संकल्प उठाता हूँ, मुझे किसी भी कल्प में इन्हें देखना भी नहीं, कैमरे में भी नहीं देखना है, स्क्रीन में टीवी पर भी, लैपटॉप मोबाइल पर भी इन्हें नहीं देखना है। ये मेरा संकल्प है। इन्हें इतनी पालना देकर समझ में नहीं आ रहा है ना, इन्हें मुझे देखना भी नहीं किसी भी कल्प में, बिल्कुल देखना नहीं है। परमात्मा इतना समझा रहा है पर्सनली, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी जान अटकी है तोते में। समझ है बच्चे? ड्रामा ध्यान में रखे सारे बच्चे, आदि से लेकर अब तक और अंत तक। मैंने साकार में जिन जिन को पालना दी है वो नहीं बन पाए, दुर्गति मैं ही करूँगा। संकल्प उठाकर कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, दुर्गति मैं खुद करूँगा।
संकल्प रच कर तुम्हारे प्रति संभल कर रहना। अभी ध्यान में रखना, परमात्मा सिर्फ सदगति नहीं करता, दुर्गति भी कर सकता है। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाले का नाम है परमात्मा। दुर्गति वाले को सदगति और सदगति वाले की दुर्गति करने वाला अस्तित्व है परमात्मा। बस ध्यान में रखना इस वचन को कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, और जरा आवाज किया ना अस्तित्व भी नष्ट कर देगा। ध्यान में रखना, परमात्मा इज परमात्मा, बस वो अपने पावर्स दिखाता नहीं है, इसलिए उसे ग्रांटेड नहीं लेना, साधारण नहीं समझना। गॉड इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। कोई मुझे सवाल नहीं पूछ सकता इस संसार में ऐसा क्यों किया, अस्तित्व ही नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे उस यूनिवर्स का भी, जहां पूछने वाले तुम एक पार्ट बजा रहे हो। बी केयरफुल, ध्यान में रखना भाई। आई एम दैट आई एम, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कोई पुरुषार्थ ना करे, दुनिया में चलने वाला, मांस मटन खाने वाला, बीड़ी सिगारेट पीने वाला, शराब पीने वाला, विकारों से भरा हुआ, उसको भी विश्व महाराजन बना दूंगा। कोई सवाल नहीं पूछ सकता इसे क्यों बनाया। महापापी को भी अष्टरत्न में बिठा सकता हूं, सब मेरे हाथ में है, बस मैं देख रहा हूं तू कितना आज्ञाकारी है। संभल कर रहना भाई, एटलीस्ट परमात्मा से डर कर रहना, संभल कर रहना, वो कुछ भी कर सकता है। ध्यान में रखना इस बात को, उसके पास वो सारे पावर्स है, बस वो चलता है तुम्हारे बोल से, इसलिए उसे ग्रांटेड नहीं लेना। ध्यान में रखना, समझ की बात है सारी। होश में रहना, तीनों रूपों से मैं बैठा हूं, जो करूंगा साकार में करूंगा, निराकार आकार में नहीं बच्चे। साकार सृष्टि है ना, तो सब साकार में करूंगा, इसलिए चुपचाप श्रीमत पर चलो, वरना मरो। सीधी बात कहता हूं, जैसे कहता हूं वैसे बनो, वरना मरो। दुर्गति के लिए तैयार रहो। सीधी बात है बच्चे, डायरेक्ट। खबरदार रहना, हल्के में नहीं लेना। मैं अगर राजी हूं तो सब ठीक है, पर अगर राजी नहीं हूं तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारी बुद्धि भी ठीक नहीं रहेगी। तुम कितना भी आत्मिक स्थिति करो, योग करो, सकाश दो, नहीं कर पाओगे। न तुम्हारा मन ठीक रहेगा, न तुम्हारे संस्कार ठीक रहेंगे। समझ है बच्चे, करना है तो परमात्मा को राजी करना है। जब तक वो राजी नहीं हुआ है, बाकी सब करना बच्चे व्यर्थ है। ध्यान में रखना इस बात को, सब व्यर्थ है, और वो आसानी से राजी होता नहीं। समझ की बात है। राजी ना हो अलग बात है, पर अगर नाराज हो तो बहुत अलग बात है। संभल कर रहना,
डर लगता होगा, मेरे वचन सुनते हैं। सत्य हमेशा डरावना होता है। जितनी माया उतना डर लगेगा। सत्य को सुनते हैं, माया है ना बच्चे। परमात्मा इज परमात्मा, उसको हल्के में नहीं लेना। वापस कहता हूं, वो तुम्हें मीठे बच्चे बोलता है, इसका मतलब तुम ग्रांटेड लोगे। ऐसे गलती नहीं करना। पटक भी सकता है उठाकर। वो रूप कभी देखा नहीं है, महाकाल रूप में, रुद्र रूप में, मीठे बच्चे वाला, प्यारे बच्चे वाला देखा होगा, लाडले बच्चे वाला देखा होगा। समझ है बच्चे, समझ की बात है। समझ सकता है तो समझ। परमात्मा से डर कर ही चलना, वरना बड़ा भारी जाएगा, बड़ा भारी। सोच भी नहीं सकते, इतना भारी जाएगा। इसलिए उसके सामने चलते गफलत नहीं करना, सच्चाई सफाई में चलना। गॉड इज गॉड, ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं उसका एक गुण कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मना कुछ भी। कोई मुझे सवाल नहीं पूछ सकता, जन्मा ही नहीं है सवाल पूछने वाला। न देवी देवता पूछ सकते, न एंजल्स, न डीमन, न सेटन, कोई नहीं कि ये क्यों किया। ध्यान में रखना। हल्के में चलता हूं, इसलिए हल्के में नहीं लेना। अथॉरिटी दिखाऊंगा ना तो पता चलेगा। अभी तो मैं बात कर रहा हूं अथॉरिटी की, दिखाई नहीं कभी। दिखाऊंगा तो पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। समझ है बच्चे? इसलिए परमात्मा इस अस्तित्व को लेकर बहुत संभल कर चलना, ध्यान रखना। गॉड इज गॉड। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। एक लक्षण आप सबको पता है, बच्चा 80 साल का है, बाप 100 साल का बूढ़ा है, फिर भी बच्चा डरता है बाप से। ये कहाँ से आया है? विचार करना। और वो होना भी चाहिए, वही रिस्पेक्ट होता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। कितनों को आया है बेहद का वैराग्य? आज भी जान अटकी है पुरानी दुनिया में, पुराने रिश्तों में, पुराने नौकरी धंधे में, घर बार परिवार में। बेहद का वैराग्य कितनों को आया है भी कहाँ बेहद का वैराग्य? है बेहद का वैराग्य? नहीं है। समझ है बच्चे? होश में आ जा। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आता, तू बंधा हुआ है
भले यहाँ समर्पित हुआ है, यहाँ आया है, पर अभी भी तू फंसा हुआ है उसी रिश्ते में, उसी नाते में, उसी व्यवस्था में, घर बार में, नौकरी धंधे में, जो भी तेरा है तेरे पास है, बस देह से अलग हुआ है, बुद्धि उधर ही है। भट्टी में 3-5 दिन के लिए आते हैं, देह से अलग हुए, बुद्धि कहाँ है? बुद्धि संसार में है। समझ की बात है। मैंने सवाल पूछा था ना, 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और उसी दिन तेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा, कहाँ जाएगा? समझ है बच्चे? चेक कर। बेहद का वैराग्य है क्या? 2 नंबर, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। देख बच्चे, साफ साफ श्रीमत मिलती है, पर तू करता है। संभल कर रहना। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्वपरिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। शुभ भावना से ही सफलता मिलती है। ध्यान में रखना, ये बड़ा सूत्र है। किसी दिन ड्रामा हुआ विस्तार करेंगे। पर अगर शुभ भावना नहीं है तो कितना भी आत्मिक स्थिति करो, सफलता नहीं मिलेगी। कितना भी योग करो, कितना भी सकाश दो, सफलता नहीं मिलेगी। कितनी भी कर्मणा वाचा मनसा सेवा करो, सफलता नहीं मिलेगी। तुम जो कर रहे हो उसके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, तो ही सफलता मिलती है। ध्यान में रखना, शुभ भावना नहीं है तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। वो दिल की भावना होती है। भावना भाव से जन्मती है। ध्यान में रखना, दिल की भावना, शुभ भावना रखो और सफलता पाओ। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। मुरली पढ़ना नहीं, मुरली सुनना नहीं, ज्ञान का सिमरण करना। महावाक्य अपने बुद्धि में रखना और उसका सिमरण करते रहना। फिर वो स्लोगन हो, सार हो, धारणा हो, वरदान हो, अपने बुद्धि में रखना और मन ही मन सिमरण करना। वही सदा हर्षित रहने का आधार है। देख बच्चे, सब बाबा बताता है, पर तू करता कितना है? देख, अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य
आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना